श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम বিএন ঘাটি নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর श्री बालाजी फैशन जीटी रोड आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल श्री जानकी स्टोर बीएन घाटी मेन शॉपिंग। रानीगंज में ईडी का बड़ा छापा, चावल कारोबारी अजय कयाल के ठिकानों पर तड़के रेड। दुर्गापुर में तेज रफ्तार कंटेनर पलटा, पहले ट्रैक्टर को मारी टक्कर, 2 गंभीर घायल। दुर्गापुर में बीजेपी उम्मीदवार को गो बैक के नारे, चुनावी प्रचार में हंगामा। गो बैक। आसनसोल में पीएम मोदी की रैली के बाद सियासी घमासान तेज। এরা বাংলায় বাংলার নামে বাঙালিকে হেনস্থা করছে। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार तड़के रानीगंज के एसबी रोड स्थित शिशु बगान मोड़ इलाके में एक प्रमुख चावल व्यवसायी अजय कयाल के ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्र बलों के साथ पहुंची टीम ने एक साथ उनके घर और अन्य संबंधित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के अनुसार अजय कयाल का कारोबार देश के साथ साथ विदेशों तक फैला हुआ है और कई राज्यों के व्यापारियों से भी उनके संपर्क है। आशंका जताई जा रही है कि किसी वित्तीय लेन देन के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आधिकारिक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। बताया गया कि उनके परिवार द्वारा संचालित 5-6 खाद्य आपूर्ति कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई अभी भी जारी है और इलाके में हलचल का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक राशन घोटाले से जुड़े मामलों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में ईडी की छापेमारी चल रही है। সম্পর্কে আছে কিনা সেটা আপনারা সাংবাদিকতা করেন, আপনারা ভালো জানেন আর সাধারণ মানুষরা ভালো জানে। আমি একটা রাজনীতির ব্যানারে থেকে আমি তো ওরকম কথা বলবো না। হাবড়া চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি, একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সেক্ষেত্রে কি বলবেন? ব্যবসায়ীদের মধ্যে কতটা আলোড়ন দেখা অবশ্যই পড়বে। একটা সাধারণ মানুষকে যদি কেউ মারে তার জন্য তো পাড়ার লোক আসবে তার পাশে দাঁড়াবে, এফেক্ট তো অবশ্যই পড়বে। ভোট বাক্সের এফেক্ট হতে হবে। এর আগেও তো উনি গ্রেফতার হয়েছিলেন, তারপরে তো জামিনে হয়েছিলেন, সব ঠিক আছে, তার তো আর কোনো সাজা হয়নি, গ্রেফতার হয়েছে, জামিনে বেরিয়েছে। তাহলে আজকে কেন হচ্ছে ভোটের গোড়ায় এসে? আমার প্রশ্ন এটাই, আজকে কেন ভোটের দরজায় এসে তোমরা ইডি থানা করছো? दुर्गापुर के हेवी मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 किनारे एक तेज रफ्तार 12 चक्का मालवाहक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया और पेड़ में अटक गया। हादसे में पास के घर के लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इससे पहले कंटेनर ने अंडाल में एक ईंट लदे ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चालक नशे में था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से बैरिकेड लगाने की मांग की जा रही थी, जिसे नज़रअंदाज किया गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। কোথা থেকে আসছিলি তোরা? এই থেকে আসছি। আচ্ছা, মঙ্গলপুর? হ্যাঁ, মঙ্গলপুর। কোথায় যাচ্ছিলি? দুর্গাপুর। মানে কিভাবে হলো? আমরা রানিং রাস্তাতে যাচ্ছিলাম, পিছন ধার থেকে মেরেছে। আচ্ছা, পাল্টি হয়ে গেছে গাড়ি। কজন ছিলি তোরা? 5 জন ছিল। তার মধ্যে মানে কজন হসপিটালে ভর্তি আছে? 2 জন হসপিটালে ভর্তি আছে। হলো বলে সকালবেলাতে একটি গাড়ি ওধার থেকে এসে এই আমাদের এই দিক থেকে এসে ঢুকে যাওয়াতে আমাদের বাড়ি হচ্ছে এইটা, এই বাড়ির ভিতর ছেলে মেয়ে সবাই ছিল। হঠাৎ করে সকালবেলাতে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করে ঢুকে গেল। এবার ওটা মদ্যপ অবস্থা ছিল। আমরা দৌড়ে এসে দেখি যে ওকে আমরা টেনে করে কোনো রকম বাঁচিয়ে ওকে হসপিটালাইজ করলাম, কিন্তু প্রচন্ড ড্রিঙ্ক করেছিল, মদ্যপ অবস্থা করে। হ্যাঁ, ও মোটামুটি কাজের ওই সাইডে একবার অ্যাক্সিডেন্ট করে এসে আমাদের এখানে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, গাড়ি পাল্টি করে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এনএইচের সঙ্গে বসছি, আজকে দীর্ঘ 5 থেকে 7 বছর হয়ে গেল। ওরা আমাদের বলেছিলাম যে আমাদের সাইডে রেলিং এর ব্যবস্থা করে, যাতে আমাদের ছেলে মেয়ে আমাদের বাড়ি ঘর সুরক্ষিত থাকুক, কিন্তু এরা মানে এনএইচ কোনো কর্ণপাত করছে না আমাদের কথার উপরে। चुनाव में अब केवल 13 दिन शेष हैं।
इसी को देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर फानी पुलिस ने केंद्र बलों के साथ संयुक्त रूप से रूट मार्च किया। यह मार्च सुबह करीब 10 बजे निकाला गया। रूट मार्च के दौरान पुलिस और केंद्र बलों ने नियामतपुर के विभिन्न इलाकों में जाकर आम मतदाताओं से बातचीत की और क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही लोगों को निर्भय होकर मतदान करने का संदेश दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। কোনো সমস্যা নেই তো? না না এখানে আমরা আপনাদের পাশে আছি। কাছ থেকে সেখানে এসে কোনো সমস্যা হলে আপনারা জানান। আমাদের ভোটের নিরাপত্তার জন্য আমরা আছি, ঠিক আছে? নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। गो बैक, गो बैक, जय बांग्ला। दुर्गापुर के 20 नंबर वार्ड स्थित भिरिंगी चासीपाड़ा इलाके में चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण चंद्र घुड़ुई को विरोध का सामना करना पड़ा। प्रचार के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने गो बैक के नारे लगाए, वहीं जय बांग्ला के नारे भी सुनाई दिए गए। गो बैक, गो बैक, जय बांग्ला। जय बांग्ला। बताया जा रहा है कि नारों में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भी शामिल थे। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए लक्ष्मण घुड़ुई ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस लोगों को डराकर इस तरह के नारे लगवाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं और अपना प्रचार जारी रखेंगे। এখনো প্রচার করছি, তৃণমূলে কি চামচা বেলছে ভাবছে জয় বাংলা বললে বই লক্ষণ চলে যাবে। আর লড়াই করে বড় হয়েছি ভাই। সিপিএম চলে গেল, তৃণমূল চলে যাচ্ছে, লক্ষণ ঘড়ি আছে, কোনো বেটাকে ভয় করি না আমি। যে চামচা কাউন্সিলর আছে মানুষকে ভয় দেখিয়ে কিছু মদ খেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে জয় বাংলা করার জন্য। সেই মহিলা এসে আমার কাছে এসেছিল, এখন দাদা কী করবো বলুন, চাকরিটা বন্ধ করে দেবে, কাজটা বন্ধ করে খাচ্ছি, কাজটা বন্ধ করে দেবে, আমার কাঙ্গানে বলে গেল। ভয় দেখাচ্ছে অন্য কিছু নয়। আর তারাও জানে তারা ভোট তারা পদ্মফুলকে দেবে যারা ভয় দেখাচ্ছে, যারা কারণ না করলে তার কাজ চলে যাবে। वहीं तृणमूल के एक पूर्व पार्षद ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र के भाजपा विधायक को इलाके में सक्रिय रूप से नहीं देखा गया, जिससे लोगों में नाराजगी है। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। বুঝে নিয়েছে এই বিজেপি নামক ভোট পাখিটাকে।
তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রতিক্রিয়া। 5 বছর আগে যাকে নির্বাচিত করেছিল দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক রূপে, তাকে একবারও এলাকায় উন্নয়নের কোনো কাজে দেখা যায়নি, কোনো জায়গাতে তাকে দেখা যায়নি। শুধু ভোটের আগে আবার ভোট চাইতে যখন এসছেন, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাড়া করেছেন। এটা জনগণের প্রতিক্রিয়া। विधायक अजय पोद्दार ने एक संवाददाता सम्मेलन में अपने 5 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने दावा किया कि उनके विकास कार्यों से घबराकर टीएमसी भाजपा को रोकने की कोशिश कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसनसोल दौरे के दौरान कुल्टी से भाजपा कार्यकर्ताओं को जाने से रोका गया और बस मालिकों को दबाव देकर बुकिंग रद्द कराई गई। डॉक्टर पोद्दार ने कहा कि कुल्टी से पहले सामाजिक सौहार्द था, लेकिन टीएमसी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने क्षेत्र में पानी की समस्या, खराब सड़कें और प्रशासन की अनदेखी का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी व आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक पर निशाना साधते हुए उनके कामकाज पर सवाल उठाए। पोद्दार ने कहा जनता उनके कार्यों का जवाब मांगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक डॉक्टर के रूप में 45 वर्षों से सेवा करने के कारण लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और किसी दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करेंगे। शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मैंने 9 स्कूलों में कंप्यूटर दिए हैं, जिसका विवरण इस पुस्तक में दिया हुआ है। सौर ऊर्जा का सतत भविष्य निर्माण करने के लिए 900 से ज़्यादा यूनिट कुल्टी में स्थापित की गई है, जिसका विभिन्न ब्यौरा पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को मिल जाए। मास्क लाइट, बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए, गरीब पेशेंटों की सुविधा के लिए 2 एम्बुलेंसों की व्यवस्था की गई है। 5 वर्ष के कार्यकाल में रेलवे की आधारभूत संरचना और व्यवस्था की गई है, जिसमें बराकर, कुल्टी, सीतारामपुर 3 स्टेशन मेरी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। सीतारामपुर को अमृत भारत स्टेशन के अंदर लाने का प्रयास था, जो आज आप लोग देख रहे हैं सीताराम पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। और सीतारामपुर के पीछे की तरफ जो सुभाष पाड़ा है, 1 किलोमीटर का पूरा रास्ता अंधेरे में था, उस पूरे रास्ते पर लाइट लगाई गई है। विदाईगढ़ के एरिया में लाइट लगाई गई है। ये काम जो परसों से किसी को उम्मीद नहीं थी कि कभी ये हो पाएगा, मैंने रेल के माध्यम से इन कार्यों को कराया है। আমি 90% অব্দি টাকা খরচ করেছি। প্রথম 2 বছরে 60 লাখ টাকা করে, বাকি 3 বছরে 70 লাখ টাকা করে। বগলে ঝাড়খণ্ডে 5 কোটি টাকা পার ইয়ার দেওয়া হয়। বলছি আপনি আপনার এই ইউটিলাইজেশন খরচা করতে গিয়ে, যেহেতু এখানে আপনার বিরোধী দল সরকারে আছে, দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় যে তারা বিরোধিতা করে, ফলে আপনার যে লিকুইডিটি কাজগুলো থাকে সেগুলো করা যায় না। এরকম কিছু সম্মুখীন হয়েছে? অনেক কাজ লম্বিত হয়েছে, মানে যেমন আপনার এই সীতারামপুর সূর্য মন্দিরের ঘাট, একটা শ্মশান ঘাট, মনবড়িয়ার ঘাট, এটা 2.5 বছর থেকে লম্বিত ছিল। টাকা স্যাংশন হয়ে ওরা টেন্ডার করার পরে একটা ঠিকাদার পাচ্ছিল না। ঠিকাদার তো লাইন লাগা আছে, কিন্তু 2.5 বছর পর সুযোগ, কিন্তু 15 দিন আগে ইলেকশনের ওই মনবড়িয়া ঘাটটা স্যাংশন হয়ে গেছে। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। चित्रसेन चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेन का लाभ उठाएं। श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल।
हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। এরা বাংলায় বাংলার নামে বাঙালিকে হেনস্থা করছে। आसनसोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। पोलो मैदान में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार और बंगाल को पिछड़ा बनाने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में राहालेन स्थित टीएमसी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड रोककर राज्य के विकास को बाधित कर रही है। साथ ही भाजपा पर बंगाल और बंगाली संस्कृति के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। वहीं आसनसोल उत्तर से टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक ने प्रधानमंत्री पर अधूरे वादों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोजगार और 15 लाख रुपए जैसे वादे आज तक पूरे नहीं हुए, इसलिए जनता अब भाजपा के नए वादों पर भरोसा नहीं करेगी। टीएमसी नेताओं ने भरोसा जताया कि आगामी मतदान में बंगाल की जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। सम्मानीय ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আজ আসানসোলে একটি সভা করেছেন এবং সেই সভায় প্রায় 6টি জেলার যারা বিজেপির প্রার্থী ছিলেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে, কিন্তু এত করা সত্ত্বেও আজ কিন্তু সভামঞ্চ ভরেনি। উল্টো আমরা দেখেছি প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে প্রচুর মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছিল। আপনারাও খেয়াল করেছেন কিনা জানি না যে ব্রিজের তলায় তারা সবাই রান্না করে খাচ্ছিলেন। তো যাই হোক, আজকে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে গেছেন আমরা তার প্রতিবাদ করি। প্রধানমন্ত্রী আজ বাংলায় এসে একটা নতুন স্লোগান দিয়েছেন, সবকা হিসাব হোগা। বাংলায় হুমকি খুব পরিষ্কারভাবে বুঝে নিয়েছে। এটা সে একই কথা যা তিনি 2021 থেকে 2024 সালেও বলেছিলেন, যার আসল মানে হলো বিজেপিকে ভোট না দিলে ফল ভোগ করতে হবে। বাংলার প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা বাংলার পাওনা টাকা আজ পর্যন্ত কেন্দ্র বঞ্চনা করে বাংলার টাকা আটকে রেখেছে। উদ্দেশ্য একটাই, বাংলার উন্নয়নকে আটকে দেওয়া, বাংলার মানুষকে ভাতে মারার একটা প্রচেষ্টা। আবার ইলেকশন এসছে, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত কর্মীরা পর্যন্ত একই হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা বাংলায় বাংলার নামে বাঙালিকে হেনস্থা করছে। আজ বিজেপির আইটি সেল আজকে বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে বারবার তুলে ধরছে। আজ এরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ সান্যাল বলছে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিম দা বলে সম্বোধন করছেন। এই যে বাঙালির প্রতি হেনস্থা, এটাই শুধু নয়, বাঙালি যখন বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে সেখানে বাংলা ভাষা শুনলে তাদেরকে মারধর করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এটাই হলো হিসেবের নমুনা। কিন্তু বাংলা তৈরি আছে, বাংলার মানুষ তৈরি আছে। বাংলা এসআইআরে দেখেছে বাঙালিকে হেনস্থা করা। প্রায় 91 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে দৌড়ানো করা হয়েছে। ইলেকশন অফিসের দরজায় দরজায় তারা মাথা খুঁড়ে মরছেন। এই যে অত্যাচার, এই অত্যাচার কিন্তু বাংলার মানুষ মনে রাখবে। आसनसोल स्थित कुल्टी के लच्छीपुर में मां शीतला पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु करीब 1 किलोमीटर दूर तालाब में स्नान कर डंडी देते हुए मंदिर तक पहुंचे और पूरे दिन पूजा अर्चना की। इस
इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत घटक और स्थानीय पार्षद जाकिर हुसैन ने भक्तों की सेवा करते हुए उन्हें जल स्नान करवाया। अभिजीत घटक ने मां शीतला से विधानसभा चुनाव में जीत की और कुल्टी के लोगों के कल्याण की कामना की। মায়ের কাছে আশীর্বাদ চাইলাম তিনি যাতে আমার সঙ্গে থাকেন এবং এই লড়াইয়ে যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাতে এখানে জয়লাভ করি। মা সকলকে আশীর্বাদ করে এবং মন থেকে যেটা চাওয়া হয় সেটা পূর্ণ হয়। আমি মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা করলাম যে এখানে কুলটিতে যাতে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়। जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी माँ शीतला का पूजा हो रहा है और हमारा कर्तव्य है ये इलाका में पानी का व्यवस्था करना, साफ़ सफाई करना और भी बहुत तरह का सैनिटरी डिपार्टमेंट से सहयोग एएमसी के द्वारा हम लोग प्रदान करते हैं। और जिससे माँ हर तरह की जो श्रद्धालु है किसी तरह से कोई कठिनाई ना हो, आप इस तरह का हम लोग मैंने योग करते हैं ताकि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग।